तो वह राक्षसी अपने भाई के भेजे हुए राक्षसों के साथ श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई और उसने बताया कि वो देखो राम और लक्ष्मण बैठे हैं और सीता भी उन्हीं के पास बैठी है। तो राक्षसों ने देखा कि महाबली श्री राम सीता जी के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तभी श्री राम की नज़र भी उन पर पड़ जाती है कि राक्षस वहां पर आए हैं। तो वे लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम सीता जी के पास रुको, वो सामने देखो राक्षसी आई है और उसके पीछे सहायक बनकर आए हुए कितने निशाचर हैं, मैं अभी उनका वध करके आता हूँ। तो लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा मानकर वहीं पर खड़े रह गए और श्री राम जी स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उन राक्षसों से कहने लगे कि हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करके अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या में संलग्न हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस दंडक वन में निवास करते हैं। तो तुम लोग हम दोनों भाइयों को मारना क्यों चाहते हो? देखो, तुम सबके सब पाप आत्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से मैं धनुष बाण लेकर महासम में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहीं पर खड़े रहो, कहीं मत भागना। यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा, तुम सबको भस्म कर दूंगा। तो श्री राम की यह बात सुनकर वे सारे राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल और क्रोध से आंखें लाल किए हुए कठोर वाणी में कहने लगे कि हे राम, तूने हमारे स्वामी महाराक्षस खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोग तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तुम स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। देख, हम भी एक क्षण नहीं लगाएंगे, तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। हमारी तरफ देख, हम कितने हैं और तू तो अकेला है। तेरी शक्ति ही क्या है जो तू हमें हरा सकता है? तेरे लिए तो हमारे सामने खड़ा रहना ही मुश्किल है, युद्ध करना तो दूर की बात है। इस तरह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और फिर कहने लगे कि हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, सूलों और पटीसों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को, हर चीज को एक साथ ही त्याग देगा। इतना कहते ही क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर टूट पड़े। उन राक्षसों ने श्री राम पर सूल चलाई, परंतु श्री राम ने उन सब को स्वर्ण भूषित बाणों के द्वारा ही काट डाला। श्री राम का कुछ नहीं बिगड़ा। श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए थे और फिर सान पर चढ़कर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो देवराज इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर खून से लथपथ दूसरी ओर निकल गए और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति वे सारे राक्षस उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए थे। वे सबके सब खून से लथपथ थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे और उसी अवस्था में उन सभी के प्राण पखेरु उठ गए। उन सारे राक्षसों को इस तरह पृथ्वी पर पड़ा देखकर राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और थोड़ी देर बाद मूर्छा टूटने पर अपने भाई खर के पास गई और विलाप करती हुई वहां पर गिर पड़ी। उसके कटे हुए कान और नाकों का खून सूख चुका था, इसीलिए गोंद युक्त लता के समान वह प्रतीत हो रही थी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर उसका भाई पूछने लगा कि बहना, क्या बात है?
तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? और जो 14 राक्षस मैंने तुम्हारे साथ भेजे थे वो कहाँ है? आए क्यों नहीं? उनने मिलकर राम, लक्ष्मण और उस मानवी को भी मार दिया होगा। फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस तरह व्याकुल होकर विलाप क्यों कर रही हो? तो अपने भाई के मुख से इस तरह के शब्द सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगी, आंसू बहाने लगी। उसके मुख की कांति बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। तो खर क्रोधित होते हुए स्पष्ट वाणी में फिर कहने लगा कि बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए तुम्हारे साथ बहुत से सूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी थी। फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने से मर नहीं सकते और वे मेरी आज्ञा का पालन ना करें, ये भी संभव नहीं हो सकता। फिर तुम्हारे इस तरह रोने का क्या कारण है, जिसके लिए तुम हा नाथ हाय नाथ करती हुई रो रही हो और सांप की भांति धरती पर लौट रही हो? मुझे सारी बात बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। तुम तो अनाथ की भांति विलाप कर रही हो। अभी तेरा भाई जीवित है, तुम्हें इस तरह रोने और लौटने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो खर के बार बार इस तरह कहने पर वह राक्षसी अपने आंसुओं को पोंछकर खर राक्षस से कहने लगी कि भाई, इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। जब उस अवस्था में पहली बार आई थी तो तुम मुझे देखकर कितने दुखी हुए थे और मुझे दिलासा दी थी कि मैं उनसे बदला जरूर लूँगा। फिर आपने मेरा प्रिय करने के लिए राम लक्ष्मण का वध करने के उद्देश्य से जो 14 सूरवीर राक्षस भेजे थे वे सारे के सारे क्रोधित होकर हाथों में शूल और पटीस लेकर वहां पहुंचे थे। परंतु उस राम ने अपने मरम भेदी बाणों द्वारा उन सबको मार गिराया। अकेला राम और हमारे सूरवीर राक्षस, फिर भी वह उनसे भिड़ गया और पल झपकते ही सभी को मार दिया। मैं तो राम के महान पराक्रम को देखकर बहुत ही भयभीत हो रही हूँ। भाई वो बड़ा बलवान है। अब मुझे सब ओर से भय दिखाई दे रहा है, तभी तो मैं फिर से तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।